बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको बताता चलूं कि स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर। उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम के एडमिशन्स ओपन है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ किसी भी यूनिवर्सिटी का बैंक का चालान, किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर डॉक्यूमेंट टीसीएस कर रहे हो, या किसी भी जॉब या किसी और अदारे में आपने अप्लाई करवाना हो, या तमाम सर्विसेज हासिल करने हो, तो प्लीज नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन तमाम सर्विसेज को विद मिनिमम कॉस्ट आप हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर अप्लाई करना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च आउट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट पे ही आपने क्लिक कर लेना है वेब, जहाँ पे आ जाना है, आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है। डाउनलोड प्रोस्पेक्टस यहाँ पे अवेलेबल है। प्लीज चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीयू एडमिशन बाय बिफोर अप्लाइंग। आप यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। आप जो अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी जो प्रोग्राम ओपन है वो ओनली जो ओपन है वो एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना उनका यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने एमएस मैथमेटिक्स पीएचडी एजुकेशन मैथमेटिक्स करना है, बॉटनी में करना है, पीएचडी केमिस्ट्री में करना है, मैथ्स में करना है, एमफिल एजुकेशन में करना है, तो मास्टर ऑफ डिग्री इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन बीएड और इक्विवेलेंट फुलफिल रिक्वायरमेंट्स जो आपकी वो मेंशन आउट करनी है। उसके बाद एप्लीकेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू पास यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टेस्ट। तो उसके लिए टेस्ट भी है। यहाँ पे एमए इंग्लिश के लिए आपने करना है तो 45% मार्क्स इन बीए बीएससी, 45% इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ बोल दिया गया है। ठीक है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर 5 सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपके सामने शेयर आउट कर दिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, सीएनआईसी कैंडिडेट, सीएनआईसी गार्डियन, उसके बाद मैट्रिक, एफएससी, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर बीए बीएससी, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर मास्टर एमफिल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट चालान करना है, डिपॉजिट प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन प्रोसेसिंग फी एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब एंड गेट कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप कस्टमर कॉपी। Please note that printed application form, computer generated slip not need to be submitted to the university by keeping for record। आपने क्या करना है, ये वो रिकॉर्ड के लिए अपने पास तो रखनी है, बट आपने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट टीसीएस नहीं करने, वो चलान टीसीएस से नहीं करना। सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम, ईच कैंपस। आप किसी भी कैंपस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हर प्रोग्राम हर कैंपस के लिए अलग अलग आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है मेरिट लिस्ट के हवाले से कि की फैब्रिक है, और उसके बाद 22 फैब्रिक और ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। आपने क्या करना है, अप्लाई करना है तो यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे कैंपस चूज करना है। यहाँ पे अटक कैंपस, फैसलाबाद कैंपस, मुल्तान कैंपस, वेडी कैंपस, यहाँ पे टाउनशिप कैंपस पे आपने क्लिक कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे 5वें सेमेस्टर में लाइक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग बीए बीएससी करके आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसे एमए कहा जाता है। और कुछ लोग पीएचडी के लिए करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, एमएससी केमिस्ट्री करनी है, एमएस फिजिक्स करना है, फिर एमएससी मैथमेटिक्स करनी है, एमएससी जोलॉजी करनी है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करनी है, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड होंगे। अब बात है पीएचडी प्रोग्राम के अंदर। पीएचडी प्रोग्राम के अंदर हम देख लेते हैं किस पीएचडी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऊपर आता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है, पीएचडी बॉटनी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग, जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप सिलेक्ट आउट करेंगे। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने अटक कैंपस में करना है तो अटक कैंपस के लिए आप यहाँ पे मास्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए एजुकेशन वो अवेलेबल है। आप दूसरे कैंपस के अंदर, फैसलाबाद कैंपस के अंदर बात करता हूँ तो मास्टर एमफिल पीएचडी एमफिल की मैं बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमफिल के कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल, हर कोई अपने कैंपस के अकॉर्डिंग चूज आउट करेगा। यहाँ पे अब मैं बात कर लेता हूँ लाहौर कैंपस के हवाले से। यहाँ पे मुल्तान, जोहराबाद, मुल्तान, वीआईडी कैंपस, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लाहौर कैंपस की बात करता हूँ।
मैं करना चाह रहा हूँ मास्टर आफ्टर बीए बीएससी के लिए, उसके बाद एमएससी जोलॉजी के अंदर करता हूँ। मॉर्निंग इवनिंग आपने चूज करना, वो कर सकते हैं। सिलेक्ट कोटा, अगर आपको कोटा करना चाह रहे हैं ठीक है, अदरवाइज और ओपन मेरिट चूज करेंगे। यहाँ पे आपका कोई डिसेबिलिटी है ठीक है, नहीं है अदरवाइज आप इसको लेव आउट करेंगे। एग्जाम्पल पोलियो, कोई भी आपको बीमारी आता है, यहाँ पे आपने अपना नेम मेंशन करना है। यहाँ पे सीएनएससी नंबर की बात आती है तो आपने सीएनएससी नंबर मेंशन आउट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ 311 सीएनएससी नंबर मेंशन आउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपने भी सीएनएससी नंबर मेंशन आउट कर देना है, ठीक है, जो भी आपका सीएनएससी नंबर है 31101। यहाँ पे करता हूँ 4888, ठीक है। तो आपने क्या करना है 4 जो भी आपका है 4881, ठीक है, 131, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कर लेता हूँ 1 टाइप कर लेता हूँ। तो आपने भी क्या करना है इसको 1 करना है। एग्जाम्पल के तौर पर फादर नेम, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे फादर का नेम है। उसके बाद यहाँ पे फादर सीएनएससी, फादर का सीएनएससी आपने मेंशन आउट करना है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर आपने अपना मेंशन आउट करना है 030120, जो भी वट आपका मोबाइल नंबर है। एटलीस्ट 12 डिजिट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारा आपने क्या करना है 12 डिजिट कैसे होंगे, यहाँ पे आपने ये चूज आउट करना है, 92 से स्टार्ट करना है। जेंडर मेल आपने चूज आउट करना है। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज ये बुक कर दें। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने रिलीजन हमारा इस्लाम है, प्रोविंस हमारा पंजाब है, तो हम पंजाब चूज आउट करेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हमारा एग्जाम्पल भावलनगर है मेरा, तो वो मैं चूज आउट करूँगा। यहाँ पे सिटी एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं भावलपुर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे पोस्टल एड्रेस PWN कर देता हूँ। शॉर्टकट में आपने पूरा एड्रेस अपना मेंशन आउट करना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर की बात आती है तो आपको बताता चलूँ कि फ़ोन नंबर आपने जो करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे 3012027, ठीक है। तो आपने इस तरह फुल मेंशन आउट करना है, जीरो यहाँ से हटा देना है। यहाँ पे आप जब आना तो जब 92 से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेंट की पिक्चर आ जाती है, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस भी मेंशन आउट करना है, यहाँ पे एप्लीकेंट की पिक्चर आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का आपने रिजल्ट ऐड करना है, एग्जाम्पल गुजरने वाला है, रोल नंबर आपका ये है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है तो ठीक है। अदर एग्जाम आपका एनुअल थे, उसके बाद ईयर आपका कौन सा था वो चूज करना है। एग्जाम्पल 2018 था और 2018 था। टोटल मार्क्स हमारे एफएससी में मैट्रिक में 1100 थे, ऑब्टेन मार्क्स आपके 990 थे मेरे, ठीक है। तो वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन आ जाती है, प्री इंजीनियरिंग की, प्री एफएससी के, जो भी आपने प्री इंजीनियरिंग मेरी 2 साल किया तो मैं वो करूँगा। कंप्यूटर मैथ फिजिक्स, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग 2 ईयर। कंप्यूटर तो नहीं पढ़ा होता, आपने क्या पढ़ा होता है फिजिक्स के साथ आपने किया था। उसके बाद यहाँ पे आप बात आती है बोर्ड की, यहाँ पे आप नीचे बात आ जाती है रोल नंबर की, यहाँ पे एग्जाम टाइप आपका आता है एनुअल, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने जब सारा इन्फॉर्मेशन ऐड अप करके यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना है। जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी आपको रिक्वायर्ड है तो आपने हॉस्टल फैसिलिटी पे यस करना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपको गिवन प्रिस्क्राइब ईमेल के ऊपर एक मैसेज चला जाएगा, उसके अंदर आपको चालान भी मिलेगा। आपको फुल लेटर ईच एंड एवरीथिंग उसी ईमेल पे ही रिसीव होगा। होप्स हो कि आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर मिल चुका है। तो इसमें टोटल अप्लाई किया प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर आउट कर दिया है। अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिलो नंबर आपको प्रोवाइड आउट कर दिया है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।